जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इन द ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीजीपीएससी मेंस का प्रश्न पत्र 4 जो कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड के नाम से जानते हैं, आज हम लोग इसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो इसी वजह से यह वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीपीएससी मेंस जो कि रिटर्न टाइप के होते हैं, जिसमें प्रश्न पत्र 4 होता है, जिसे जनरल स्टडी पेपर सेकंड के नाम से जानते हैं। यह कुल अंक 200 नंबर का रहता है तथा इसे सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों आपको मुख्य बात यह बता दूं कि इसमें भाग 3 रहते हैं। प्रथम भाग सामान्य विज्ञान का रहता है, वहीं दूसरा भाग योग्यता परीक्षा और तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा से संबंधित है। वहीं तीसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जो कि अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान का रहता है। अगर हम लोग इसकी अंक विभाजन की बात करें तो भाग 1 से हमें 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं भाग 2 से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहीं भाग 3 से 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल योग करेंगे तो 200 नंबर का यह रहता है। जैसे कि भाग 1 में 3 विषय महत्वपूर्ण रहते हैं। प्रथम विषय रसायन जो कि केमिस्ट्री का होता है, द्वितीय विषय जो कि भौतिक अर्थात फिजिक्स का होता है, वहीं तीसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर्वप्रथम इन्हीं से ही पूछे जाते हैं, वो रहता है जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका शुरू से देखते हैं क्या क्या दिया है। दोस्तों मैं ये वाटर मार्क कर दी हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा बोलकर। वहीं हम लोग रसायन जो कि केमिस्ट्री है, इसके अंदर प्रमुख टॉपिक रहते हैं। जैसे कि पहला हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। वहीं तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरा टॉपिक रहता है धातुएं। इसके अंतर्गत हम लोग आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण तथा धातु खनिज अयस्क खनिज एवं अयस्क में अंतर का अध्ययन किया जाता है। वहीं तीसरा टॉपिक रहता है धातु कर्म। इसके अंतर्गत हम लोग अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन, कापर एवं अयस्क का धातु कर्म, वहीं धातुओं का संरक्षण, मिश्र धातु का अध्ययन करते हैं। वहीं अधातु के अंतर्गत प्रमुख टॉपिक में आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनायक, विनाइल क्लोराइड, फ्लोराइड, साबुन एवं अपमार्जक का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम लोग भौतिक शास्त्र जो कि फिजिक्स है उसकी बात करें, इसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख टॉपिक रहता है प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, जिसमें हम लोग समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। वहीं समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब रचना का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या से संबंधित गैसों में विद्युत विसर्जन सभी का अध्ययन करते हैं। वहीं इसमें प्रमुख टॉपिक रहता है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रमुख रहता है दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए, विभव विभवांतर। इसमें हम लोग विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध का संयोजन एवं इसके अंकित प्रश्न का अध्ययन किया जाता है। वहीं इसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना, अंकित विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां का भी अध्ययन किया जाता है। वहीं इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण रहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल जो कि संरचना, जिसमें हम लोग पीएन संधि डायोड का भी अध्ययन करते हैं। वहीं हम लोग तीसरा सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग परिवहन, पौधे में जल एवं खनिज लवण परिवहन का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में परिवर्तन, जिसमें मानव के संदर्भ में जैसे रुधिर की संरचना तथा कार्य, हृदय की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
तथा कार्यविधि प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण में जैसे परिभाषाएं, प्रक्रिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिक्रियाएं एवं अंधकार अभिक्रियाएं का अध्ययन करते हैं। वहीं श्वसन के अंदर हम लोग परिभाषा, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वहीं मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है, जो कि सामान्य जानकारी से संबंधित है तथा इसका प्रमुख टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय का है, जिसमें हम लोग इसके अंतर्गत मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, पौधों एवं जंतुओं में समन्वय, पादप हार्मोन्स, अंततः स्रावी ग्रंथियों हार्मोन्स एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। वहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, प्रजनन एवं वृद्धि, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन एवं पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना इत्यादि का सबका अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधे में लैंगिक प्रजनन एवं अंग पुरुष की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जो कि सामान्य जानकारी होना आवश्यक रहता है। वहीं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है परागण और निषेचन, जिसमें हम लोग मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया, जिसमें सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है। वहीं अनुवांशिकी एवं विकास, अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं, अनुवांशिकी का मूल आधार गुणसूत्र, डीएनए प्रारंभिक जानकारी होना आवश्यक दोस्तों। भाग 2 जो कि योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण का सब्जेक्ट होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट प्रमुख रहते हैं, पहला मैथ्स अर्थात गणित और दूसरा नंबर रहता है सदृश्यता, जो कि रीजनिंग का रहता है। इसे तर्क शक्ति भी बोलते हैं। गणित के अंतर्गत हम लोग सामान्य गणित और इसके अंतर्गत वाणिज्य गणित तथा वैदिक गणित और भारतीय गणित एवं उनके कृतित्व तथा व्यवहारिक गणित का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। इसके अंतर पहला रहता है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। और वहीं इसमें अनुपात एवं समानुपात का अध्ययन करते हैं, जिसके अनुपात और समानुपात के अंतर्गत अनुपात एवं समानुपात की परिभाषाएं, योग्यानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। वहीं वाणिज्य गणित के अंतर हम लोग बैंकिंग, बचत खाता, सावधि जमा खाता एवं आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना का अध्ययन करते हैं। वहीं आयकर की गणना के अंतर हम लोग केवल वेतनभोगी के लिए तथा गृह भाड़ा भत्ता को छोड़कर का अध्ययन किया जाता है। वहीं इसमें गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का अध्ययन करते हैं। वहीं वैदिक गणित के अंतर्गत प्रमुख टॉपिक रहते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांग से उत्तर की जांच, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलम एवं उसके अनुप्रयोग तथा बीजगणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व के अंतर हम लोग आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। वहीं गणितीय सक्रियाएं के अंतर्गत हम लोग मूल संख्यात्मक एवं कार्य, जिसके अंतर्गत संख्या और उनके संबंध आदि, परिमाण, क्रम इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इन्हीं के अंतर्गत हम लोग आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखा, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता है एवं आंकड़ों का विश्लेषण, समांतर, मध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता और प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न का भी अध्ययन करते हैं। वहीं व्यवहारिक गणित के अंतर्गत हम लोग लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज और औसत का अध्ययन करते हैं। साथ में समय, गति, दूरी, नदी, नाव, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट सदृश्यता अर्थात रीजनिंग का है, इससे संबंधित रहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विषय शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधित परीक्षण,
वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए अंक या शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं कारण का अध्ययन करते हैं। वहीं साथ में रहता है इनका स्थिति प्रतिक्रियाएं, जिसमें परीक्षण, आकृति श्रेणी, तथ्य का लुप्त होना, सामान्य मानसिक योग्यताएं का अध्ययन करते हैं। भाग 3 जो कि अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान का होता है, या कुल इससे 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रमुख पर्यावरण, कंप्यूटर, अप्लाइड साइंस, जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। यह सब सब्जेक्ट हैं दोस्तों। तो चलिए इसको सीरियल क्रम से देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान संरचना एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास और आईटी के वृहद अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। वहीं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम लोग ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोग का अध्ययन करते हैं। भारत में वर्तमान विद्युत एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति एवं उसके प्रभाव, भारत में फसल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण एवं भारत की रोगों का परिदृश्य का अध्ययन करते हैं। वहीं सब्जेक्ट जैव विविधता एवं उसका संरक्षण है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य परिचय, परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता का अध्ययन करते हैं। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण का भी अध्ययन किया जाता है। साथ में जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी उपयोग, उत्पन्न उपयोग का अध्ययन करते हैं। सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व का भी अध्ययन किया जाता है। विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। भारत एक वृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में है, जिसके अंतर्गत हम लोग जैव विविधता के तप्त स्थल जैसे कि जैव विविधता को क्षति, आवासीय क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जीवन संघर्ष का अध्ययन करते हैं। और वहीं इसके साथ हम लोग भारत का संकटापन, जिसमें विलुप्त होती एवं स्थानीय प्रजाति का अध्ययन करते हैं। और जैव विविधता का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जैव विविधता का संरक्षण, इसमें असांस्थिक एवं सांख्यिकी संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही रहता है प्रमुख सब्जेक्ट पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़े करकट का प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हम लोग कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण में व्युत्पत्ति की भूमिका का अध्ययन करते हैं। इस हिसाब से दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा सभी फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।